मनीष कश्यप को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी दल में केवल ज्वाइन कर लेने से और आप अगर उस दल के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई दल ऐसे ही टिकट नहीं दे देगा। आपको उसके लिए उस दल के प्रति निष्ठा रखते हुए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। किसी भी दल में शामिल होने वाले किसी भी कार्यकर्ता को आज यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मनीष कश्यप जैसा मनोज भैया के कंधे का सहारा लेकर के और भाजपा ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद अगर आप पार्टी का धौंस दिखा करके वसूली गैंग में शामिल हो जाएंगे तो आपका वही हश्र होगा जो मनीष कश्यप का हुआ, अर्थात पीएमसीएच के जगह पर कहीं और, लेकिन कुटाई जरूर होगा। मैं सबसे पहले मनीष कश्यप से यही पूछना चाह रहा हूं कि तुमको मनोज भैया इतना अच्छा प्लेटफार्म दिए थे, तुम अगर उस प्लेटफार्म का उपयोग किए होते तो आज तुम कहां से कहां पहुंच जाते। तुम पार्टी में काम करने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बजाय तुम यूट्यूबर बन करके, उसके बाद भी यूट्यूबर बनना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो है उगाही करने निकलोगे तो तुमको मनोज भैया क्या बार फ़ोन करेंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी 4-5 दिन पहले ही ये मनीष कश्यप जो है ये पीएमसीएच में कोई चीज़ के लिए गया होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की जानकारी ज़रूर है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप की कुटाई ज़ोरदार हुई है। वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे वो सब मिल करके मनीष कश्यप को ज़ोरदार जो है रीन साबुन से धोया है। 2-3 दिन तक तो ये हॉस्पिटलाइज ही रहा। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूं कि आप देखिए पहले कि मनीष कश्यप कह क्या रहे हैं। आपके मनोज भैया ने आपका हालचाल लिया या नहीं? आप भी भाई हैं और हॉस्पिटल के गेट पे और हॉस्पिटल के बेड पे और जेल के गेट पे जो है पहचान आता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज़ है। क्योंकि आपके मनोज भैया ने, मनोज तिवारी ने ही आपको ज्वाइन करवाया था पार्टी। हाँ, व्यस्त होंगे कहीं, अभी लगन उगन का समय है तो व्यस्त होंगे, फ्री होंगे तो शायद से पूछेंगे। तो फोन भी आपको नहीं किया मनोज तिवारी? अभी तक तो नहीं है। नहीं, अंदर से नहीं लग रहा है कि जिस पार्टी में हम रह रहे हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जब हम मुसीबत में रहते तो कोई साथ नहीं देता। चलिए, आपने देखा मनीष कश्यप से जब पत्रकार सवाल पूछा कि मनोज भैया जो हैं आपको फ़ोन किए हैं, तब मनीष कश्यप का जवाब था कि मनोज भैया ने अभी तक फ़ोन नहीं किया है, सो शादी विवाह में व्यस्त होंगे, फ़ोन नहीं किए होंगे। मैं सबसे पहले मनीष कश्यप से यही पूछना चाह रहा हूं कि तुमको मनोज भैया इतना अच्छा प्लेटफार्म दिए थे, तुम अगर उस प्लेटफार्म का उपयोग किए होते तो आज तुम कहां से कहां पहुंच जाते। तुम पार्टी में काम करने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बजाय तुम यूट्यूबर बन करके, उसके बाद भी यूट्यूबर बनना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो है उगाही करने निकलोगे तो तुमको मनोज भैया क्या बार फ़ोन करेंगे भाई। अब मनोज भैया का हेल्प फ़ोन करेंगे इस कारण से, वो एक सांसद हैं, मनोज भैया के पास चाहे मनीष कश्यप हो या हम ही क्यों ना हो, रोज़ हज़ारों लोग मिलने आते हैं। अब अगर कोई जेन्युइन कारण होगा तो मनोज भैया ज़रूर फ़ोन करेंगे। इस तरह से तुम जो है ये लत्तम जुत्तम खाते रहोगे कहीं जा करके तो तुमको मनोज भैया क्या दिन मैंने फ़ोन करेंगे। वो अपना भी इज्जत प्रतिष्ठा देखेंगे कि तुम्हारे लिए अपना इज्जत प्रतिष्ठा कमा देंगे। आप देखिए दोस्तों,
कि मनीष कश्यप एक्चुअली बीजेपी क्यों ज्वाइन किया था। मनीष कश्यप बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया था कि मनीष कश्यप को ये लगता था कि हम जो अपना आभा मंडल दिखा रहे हैं उस आभा मंडल के आधार पर हमको जो है टिकट दे देगा और बस हम वो दिखावा उखावा करके और हम जो है अपना विधायक बन जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं भारत की समस्त जनता और ख़ास करके मनीष कश्यप को ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक बार पोजीशन बदल के फिर से बता रहा हूँ ताकि इसका चेहरा आपके सामने रहे। मैं भारत की जनता खास करके मनीष कश्यप को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी दल में केवल ज्वाइन कर लेने से और आप अगर उस दल के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई दल ऐसे ही टिकट नहीं दे देगा। आपको उसके लिए उस दल के प्रति निष्ठा रखते हुए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। आज जरा दोस्तों आप लोग देखिए जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो आप जरा उसको देखिए कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि अभी मैं जो बोल रहा हूं वो आपको मेरे बोलने के साथ साथ स्क्रीन पर आएगा। अभी तक तो क्या होता था, हम कहते थे कि आप वीडियो देखिए। अब वीडियो नहीं देखना है, आप देखिए कि किस तरीक़ा से मनोज भैया एक वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो का एक पोस्टर आपको अभी मेरे सामने दिख रहा होगा, उसमें 1.5 M व्यू गया है। उस पोस्टर को जरा गौर करके देखिए, सिंदूर की लाज। मनोज भैया का वह गाना 1.5 M लोगों ने देखा है। अब जरा दोस्तों समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति कल दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ये सोचे कि मनोज तिवारी जी को हटा दिया जाए, अब बीजेपी हमको टिकट दे दे, तो जरा सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक गाने के बल पे मनोज भैया 1.5 M लोगों तक पहुंचा दिए। ये मनीष कश्यप को सीखना पड़ेगा और यही इसको जानकारी नहीं है। मैं किसी भी दल में शामिल होने वाले किसी भी कार्यकर्ता को आज यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मनीष कश्यप जैसा मनोज भैया के कंधे का सहारा लेकर के और भाजपा ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद अगर आप पार्टी का धौंस दिखा करके वसूली गैंग में शामिल हो जाएंगे तो आपका वही हश्र होगा जो मनीष कश्यप का हुआ, अर्थात पीएमसीएच के जगह पर कहीं और, लेकिन कुटाई जरूर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही आपको कहना चाह रहा हूं और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, मनीष कश्यप जैसे लोग अपना आभा मंडल दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो कर लेते हैं, बड़े बड़े पहचान के बदौलत एक लोकप्रियता भी पा लेते हैं, लेकिन हकीकत में यही लोग हैं जो पार्टी का नाम और छवि खराब करते हैं। अगर मनीष कश्यप पीएमसीएच वाला ये कांड नहीं किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नाम जुड़ने के कारण पार्टी का नाम भी खराब नहीं होता है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों से यही एक विनती करना चाह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में जुड़ना चाहता है तो एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि पार्टी में जुड़ने के बाद कल को वो कहीं हमारे ही गले का फंदा या गले की हड्डी ना बन जाए।
तो अंत में मैं अपनी इस बात के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने जिस तरीका से पीएमसीएच में जा कर के कानून को शायद अपने हाथ में लिया होगा, जिसके कारण डॉक्टर पीएमसीएच के मनीष कश्यप की कुटाई किया, उस पर मनोज भैया तो क्या, बिहार का कोई भी एक बीजेपी का नेता भी मनीष कश्यप को फ़ोन नहीं किया है और मुझे लगता है नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।